नित्य पाठ करती, और इसकी फलश्रुति आपने रामायण के माध्यम से सुनी है। भगवान प्रभु राम उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। और देखिए, अच्छा घर और अच्छा वर जो प्राप्त होता है ये बेटियों के पुण्य ही होते हैं। मम्मी पापा तो सबको अच्छे घर में देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता है, तो दोष दूसरे को मन दीजिए, वो अपने पुण्यों में ही कहीं न कहीं कमी रह गई। हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, ये भगवान देख रहा है। कि लोग इतने होशियार बनते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई देखता नहीं है। 14 तत्व देख रहे हैं, दिशाएं देख रही हैं, आकाश देख रहा है, धर्म देख रहा है, सूर्य चंद्रमा देख रहा है, स्वयं हम भी तो देख रहे हैं। पापकृत कार्यों को करने से बचिए। महर्षि व्यास ने जन्मेजय राजा को कथा सुनाई। बताता स्वत्पे तत् महादेव्या पुराणम परमाद्भुतम कृतकृत्यो भवेन मृतो देवा प्रियतमो ही सा। महादेवी जगदम्बा का ये परम अद्भुत पुराण सुनकर के मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, उसे और कुछ सुनने के लिए बकाया ही नहीं बचता। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा, 18 पुराणों की कथा सुनने का फल तत्काल प्राप्त होता है देवी भागवत की कथा सुनने से। आपको कितनी खुशी है आप जाने, लेकिन मुझे कलकत्ता की धरती पर जिस माटी को सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, और ऐसी जगह पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। द्वापर में इन पापों को खत्म करने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ में एक अंश मां भगवती काली का प्रकट हुआ। कृष्ण के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो सांवलापन दिखाई देता है, वह माता भगवती काली की ही शक्ति है। ऐसा काल का पुराण अंतर्गत वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के अंदर भगवान गणेश की ताकत चल के आई है, श्री गणेश चल के आए। ये तो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इतनी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि परंपरा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप सगरे देवी देवताओं को पूजें, और आपके मंदिर में यदि दुर्गा माई नहीं है, माँ के प्रति श्रद्धा नहीं है, आप नवरात्रा का व्रत नहीं करते हैं, तो आपकी की गई सगरी पूजा पाठ सगरा अधूरा सा ही है। आपके पूजा पाठ में तो पूर्णता तब चल करके आती है जब माँ परम्बा को, माँ भगवती जगदम्बा को पूजा जाता है। कुंवारी बेटियों के लिए, विवाहित बेटियों के लिए अष्टमी किसी वरदान से कम नहीं है, और जिन देवियों का विवाह हो गया उनके लिए 14, वो भी माँ भगवती जगदम्बा भगवती उससे अति प्रसन्न होती है। वह व्रत करे। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ करो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर को किसी ने बांध बूंद दिया, तो कीलक का पाठ करो, सब खुल जाएगा अपने आप। व्यापार को, वाणिज्य को, कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब चला चलाया, सब बंद हो रहा है, कीलक वरदान है। उसमें दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, विस्तार से कल बताऊंगा, निवेदन करूंगा। और कहा गया है कि जो कवच का पाठ करते हैं, जब तक धरती पर पहाड़ पर्वत रहेंगे तब तक वंश वृद्धि डूबेगी नहीं, रुकेगी नहीं। दुर्गा कवच के पाठ करने का इतना बड़ा प्रभाव है। जब तक धरती पर पहाड़ पर्वत रहेंगे तब तक उन लोगों की वंशावली रुक नहीं सकती। इतना बड़ा प्रभाव दुर्गा कवच का है, और वो पाठ आप कर सकते हैं। तो पाठे वेद समम पुण्यम यशसा जनमेजय पठितव्यम प्रयत्नेन तदेव विविदोत्तम। कहा जा रहा है, जनमेजय, जो देवी भागवत का पाठ करेगा उसको 4 वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। वेद का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, और वही फल है वह श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करने से प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। पठितव्यम प्रयत्नेन तब। आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया नौकरी करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए नहीं, आप अपने जीवन का कल्याण कर सकें और ये शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें। उस जमाने में जीजाबाई माँ पढ़ी थी, उसे अक्षर ज्ञान था। वो कहती है कि मैं और कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपने बेटे को महाभारत सुनाई। जब उनके पुत्र छत्रपति शिवा गर्भ में थे, तब इस माँ ने पूरा का पूरा महाभारत पढ़ा, और उसका असर होने वाले उसके बच्चे के ऊपर हुआ। यवनों की नाक में
नकेल डाल दी थी। धरती पर वीर योद्धा बहुत हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे लोग तो किसी किसी युग में आके जन्म लेते हैं। ये माँ की ही महिमा थी। तो आपको अक्षर ज्ञान है, आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो उसका लाभ तो उठाइए। कोई न कोई पाठ पूजा से भी पाठ का ज्यादा महत्व है, पाठ से जप का ज्यादा महत्व है, जप से ध्यान का ज्यादा महत्व है, ध्यान से समाधि का ज्यादा महत्व है। ये उसके क्रम बाई क्रम है। जप की भारी महिमा है। पहले पाठ किया जाता है, फिर जप किया जाता है। पहले भगवान को स्नान वगैरह करा दो, उसके बाद पाठ कर लो, उसके बाद जप कर लो। थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाइए। ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। ये पूजा का, ये नित्य का नियम है। जो पूजा सूर्य उदय से पहले शुरू होती है और सूर्य निकलने के बाद पूरी होती है, उसको उत्तम पूजा माना जाता है। बहुत लोगों के यहाँ 10 बजे पूजा शुरू होती है और बहुतों के घर में 3 बजे ही हो जाती है। ऐसा भी होता है, जल्दी भगवान को पानी में डुबा करके रख दो, फिर तो टाइम मिलेगा नहीं, घर वाला पूजा करने नहीं देगा और भी लोग। तो असली पूजा ठीक है, वो ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बढ़िया पूजा के जो टाइमिंग्स हैं, वो सूर्य उदय से पहले शुरू हो जावे और थोड़ा सा सूर्य निकल आवे, कुछ किरणें निकल आवे, तब वो पूरी हो जाए। अपना जब वगैरह बाद में करते रहिए। बच्चे स्कूल चले जाएं, पति ऑफिस चला जाए, अपनी माला तब कर लीजिएगा। तो बहुतों के घरों में 12-12 बजे तक भगवान सोते ही रहते हैं। हाँ? और आजकल का तो ऐसा चला है, खूब आराम से चाय पी के, बिस्किट खा के, खूब पियर में भाभी से बात करके, माया से बात करके, और फिर आराम से बैठेंगे खा पी के। हो सकता है कि पराठा भी खींच दें, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखते हैं, फिर भगवान को नहलाएंगे। मन का भगवान भरोसे ही बैठे हैं आपके, वो तो बद्रीनाथ ना के आ गए पहले ही। फिर तो उसका एक क्रम हो, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। कर लेंगे। रजाई छूटे, कंबल छूटे। तो आजकल तो बहुएं और सास कंपटीशन में सोती हैं। फिर कंबल में से देखा जाता है कि सूर्य कितना निकल के आ गया। सगरे सूरजमुखी हो गए। जब तक सूर्य का मुंह ना दिखे तब तक तो बिस्तर ही ना छोड़ा। आपके इधर पश्चिम बंगाल में एक वो है, कुछ बिहार है, उधर पड़ता है। गोपाल जी आपके आगे, जलपाईगुड़ी से और आगे है उधर। तो आपके यहाँ से वो मैं कथा में से चला गया एक दिन रात को वहाँ। तो मैं फिर दूसरे दिन आया, मैंने किसी कथा में जिक्र भी किया। मैं खूब लेट आया, 9-10 बजे आया, और सड़कें सूपड़ा साफ, बिल्कुल लगता है कि इस नगर में कोई रहता ही नहीं। मैंने पूछा कि ये सड़कें इतनी साफ, तो ड्राइवर बोला यहाँ के लोग 9-10 बजे से पहले नहीं जगते थे। फिर आप क्या कल्पना करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए? आप ठीक स्वास्थ्य चाहते हैं, खूब बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, मेरे ऊपर फाइन लगा देना। आप कुछ ही महीनों के लिए भोर में जल्दी जाग करके आपके आसपास गौशालाएं हों, वहां पर थोड़ा घूम के आइए। आपके पाँव में गोबर और गौमूत्र लगना चाहिए। ये बीमारियां कलकत्ता छोड़ के भाग जाएंगी, रहेंगी नहीं यहाँ तक। इतना बड़ा प्रभाव है सुबह जागने का, घूमने का। पर भसक्का भर भर के गोलियां खाने की आदत आ गई है आपको। मुंह गड़ गया, आंखें गड़ गई हैं, बिल्कुल इतनी बीमारियां फैल गई हैं। सागरा पैसा दवाइयों में जा रहा है। घर में बुजुर्ग हैं, 2-4 साल के मेहमान हैं, इनके ऊपर ज्यादा दवाइयों में पैसा खर्च मत करो, उनके ऊपर पुण्यों में पैसा खर्च कर दो। या तो खड़े हो जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे। ऊपर भी चले जाएंगे तो पुण्य किया है तो कम से कम खाते में लिखा जाएगा। दवाइयाँ कैप्सूल कितने के लाए गए हैं ये खाते में लिखना नहीं लिखा जाएगा। कितने बार अस्पताल गए, ये कुछ पुण्य कारक काम नहीं है। पुण्य ही इसलिए किए जाते हैं कि हमारी मौत हॉस्पिटल में ना हो, एक्सीडेंट में ना हो। पुण्य ही इसलिए किए जाते हैं। तो ठीक से अपने आप को जीने की कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा। इसका महात्म्य सुना जा रहा है कि पाठे वेद समम पुण्यम यश सा जनने में जय। भगवान व्यास कहते हैं, राजन, देवी भागवत का पाठ करने से वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। वैसे तो आप वेद का पाठ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वेद के पाठ के लिए मान मर्यादाओं की बात कही, उसमें संध्या, 24 मुद्राएं, जनेऊ इत्यादि बहुत चीजें बताई गई हैं।
तो उसको एक अनुष्ठान के रूप में तो कोई वेद का पाठ कहाँ कर पाएगा। ब्राह्मण भी वही वेद का पाठ कर सकता है जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है, उसी के लिए अनुमति है। सबके लिए वेद का पाठ सुलभ नहीं है। तो क्या सुंदर बात कही, पाठे वेद समम पुण्यम। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा या सुनेगा उसे चारों वेदों के पाठ करने के बराबर फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महत्व। पठितव्यम प्रत्नेन तदेव विदुत्तम। वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं जो कलयुग में मनुष्य जीवन लेकर के और माता रानी के साथ वो जुड़े हुए। हम लोग तो इतनी दूर रहते हैं, उत्तर भारत के ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्लाइट पकड़ के या रेल पकड़ करके हर महीने में एक बार काली कलकत्ते वाली के दर्शन करने को आते हैं। 150 तो मेरी दृष्टि में है जो कहते हैं कि महाराज हम हर महीना जाते हैं, नियम से जाते हैं। आप नहीं जा पाते क्योंकि गंगा के किनारे रहने वाले गंगा थोड़े ही नहाते हैं, वो तो हम लोगों के लिए गंगा है, आप लोगों के लिए थोड़े ही। आप तो शुद्ध हैं, आपको गंगा जी की क्या क्या जरूरत है। जब पुल से भी निकलेंगे तो भी नहीं आपको पता होता कि मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं। वो बड़ा वाला पुल है हावड़ा का, हम लोगों को देखिए, जब आज सुबह मैं इधर को आया, जैसे वो हावड़ा के बड़े बड़े पुल से गाड़ी निकली तो हमने अपनी खड़ाऊं उतार के शीशा खोल के माँ को प्रणाम करते करते आंख में आंसू आ गए। ये सच मानिए आप, ये श्रद्धा की बात है। क्या मुझे वहाँ कोई देख रहा था कि बहुत लोग ये कि लोग मुझे देखें कि महाराज कितना श्रद्धावान है, गंगा जी को प्रणाम कर रहा है, ऐसा नहीं। वो अंदर से ही भावना है। हमने कहा हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने बड़भागी हैं, माई का दर्शन हो रहा है। ये गंगा कोई ऐसे ही आ गई है। भगीरथ राजा मिल जाए कहीं तो उन्हें पूछ लेना कि गंगा जी को नीचे लाने में कितनी तपस्या हुई है, उनके कितने पुरखे चले गए। गंगा जी ऐसे ही नहीं आ गई। अंशुमान ने तप किया, गंगा नयन काम्या, गंगा नहीं आई। उनके पिताजी ने तप किया, दलीप राजा ने तप किया, लेकिन माँ भगवती गंगा नहीं आई। और जब उनके पुत्र ने तप किया, भगीरथ ने, माँ ने दर्शन दिया, कहा बेटा फल मांग, क्या चाहिए, तो वो रो पड़ा और उसने कहा है माँ हमारे पुरखों ने बहुत तप किया है, तू धरती पर आवे। तो माँ ने कहा बेटा मैं आ तो जाती, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा, मैं धरती चीर करके मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। तब कहा भगीरथ ने रुकिए, ये समाधान मेरे गुरु बताएंगे। गंगा भक्ति है, भक्ति को कैसे धारण किया जाता है ये समाधान गुरु ही बताता है। तो उस समय भगीरथ गुरुदेव के पास पहुंचे और कपिल जी को उन्होंने पूछा। कपिल जी की तपस्थली यही तो रही है जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। आप बंगाली भाई बहन इस धरती पर जन्मे हुए आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पास इतने तीर्थ आ गए। मुझे जलन नहीं हो रही है, मायापुर आपके पास में है, नवद्वीप आपके पास में है, कितना बड़ा अद्भुत गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप कितने भाग्यशाली हैं, ये तीर्थ भगवान ने आपकी झोली में डाल दिए। आनंद उठाओ इसको, समय को ऐसे ही न जाने दो। हम तड़फ रहे हैं गंगा सागर जाने के लिए। आज मैं बोल रहा था कि रात को निकलूं, कल कथा के टाइम तक आ जाऊं, तो मुझे कहा कि वो संभव नहीं है, 5-6 बजे के बाद वहाँ स्टीमर बंद हो जाता है, पानी का जहाज बंद हो जाता है। आप यहाँ कलकत्ता रह रहे हैं, हर महीना जा सकते हैं, हम तो तड़पते ही रहते हैं। कितनी अभी तो मैंने पिछली किसी कथा में भी अनाउंस कर दिया था कि 23 तारीख को मुझे गंगा सागर जाना है, लेकिन वो तो तब होगा, इतने पुण्य होंगे ना, तब नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे। आप कितने भाग्यशाली हैं कि गंगा सागर आपके पास, गंगा माई आपके पास में, गंगा मैया रोज जिसका दर्शन करके गंगोत्री का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। इतना भाग्य है आपके पास। आइए मैं प्रसंग में ही आ रहा हूं। नित्यम यह सुनियाद भक्ता देवी भागवतम परम नतश दुर्लभम किंचित कदाचित पिछुदस्ति। देवी भागवत का नित्य भक्त पूर्व श्रवण करने से, पाठ करने से, इसका श्रवण करने से भैया यमयम चिंतते कामम, स्त्री पुरुष जो भी सोचेंगे वही पूरा हो जाएगा। ये कथा ऐसी है, आज तो पता नहीं लगेगा, लेकिन भगवान के स्पेशल रजिस्टर में लिखी जाएगी। बात इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपने देवी भागवत की कथा सुनी है तो उसका पुण्य ये मिल रहा है आपको। इतना बड़ा महिमा युक्त यह ग्रंथ है। फिर का अपुत्रो लभते पुत्रान धनार्थी धनमाप्नुयात्
विद्यार्थी प्राप्नुयाद विद्वान कीर्तिमंडित भूतले अपुत्रो लभते पुत्रम। जिस भाई बहन को संतान नहीं है, देवी भागवत औलाद दे देती है। जिस नारी के गर्भ में संतान खत्म हुई है, उसे 4 ग्रंथ जरूर सुनने चाहिए। लिखने के लायक बात है, आप लिख लें। नंबर 1 हरिवंश पुराण, नंबर 2 श्रीमद् देवी भागवत, लिख लिया। नंबर 3 श्रीमद् भागवत और नंबर 4 विष्णु पुराण। ये 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो इस महापाप के अपराध को दूर कर देंगे। बहुत बड़ा अपराध है गर्भ में औलाद का खत्म होना, गर्भ में संतान का समाप्त होना। उसके प्रायश्चित के लिए हमारे ग्रंथों में 4 ग्रंथों की बात कही। सबसे पहले हरिवंश पुराण, दूसरा है श्रीमद् देवी भागवत, तीसरा है श्रीमद् भागवत और चौथा है विष्णु पुराण। ये चारों सुन लें, चारों में से एक सुन लें, लेकिन सुन जरूर लें, क्योंकि ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इस श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है कि जिन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी तो वह इस अपराध से बच जाते। अपुत्रो लभते पुत्रान धनार्थी धनम आपनुयात्। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान आ जाती। याद रखना, आज ही ये मैंने बोला है, कुछ श्रोता नए आए हैं, बच्चों की शादी हो तो सबसे पहले संतान के जन्म होने से पहले उन्हें श्रीमद् देवी भागवत का आयोजक बनाइए। किसी अच्छे से ब्राह्मण को बुलाइए, वो संस्कृत में श्लोकों का पाठ करे और लाल वस्त्र पहन करके वो वर और वधू उस कथा को सुने। और आप देखिए कि उनकी कोख से क्या अद्भुत औलाद का, अद्भुत संतान का जन्म होता है। ये महिमा, ये महात्म्य लिखा है यहाँ पे। अपुत्रो लभते पुत्रान धनार्थी धनमाप्नुयात्। किसी नई दुकान की आप ओपनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बातें हैं। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जहां भी आप दुकान बना रहे हैं या आप कोई गोदाम वगैरह बना रहे हैं तो सबसे पहले जमीन का परीक्षण करें। वो भी प्लॉट खरीदने से पहले। रहने के लिए गौमुखी प्लॉट, ये समझ लो कि किसी तीर्थ में आप रह रहे हैं, इतना शुभ है। गौमुखी में आगे का चेहरा थोड़ा कम और पीछे का थोड़ा ज्यादा होता है। 2 भुजाएं साइड की थोड़ी बराबर की होती हैं, आगे का फ्रंट है वो थोड़ा सा कम होता है और पीछे का ज्यादा होता है, उसको कहते हैं गौमुखी। ये मकान के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। जहां आप अपना आवास बना रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। मत्स्य पुराण में लिखा है व्यापार के लिए सिंहमुखी बहुत ज्यादा बढ़िया है। सिंहमुखी बहुत ज्यादा बढ़िया है। पुलिस के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए, उसके लिए जहां आप मिलिट्री रखते हैं, कोई ऐसे बाहुबली लोगों को सुरक्षा के हिसाब से और वाणिज्य के हिसाब से, तो उसके लिए ये बहुत अद्भुत है जिसका नाम है सिंहमुखी। ये जगह को बड़ा दिव्य बताया गया है। और मैं जो कहने के लिए जा रहा हूं वो ये कह रहा हूं, आप नए मकान में या दुकान का गृह प्रवेश करने को आप जा रहे हैं, लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं, तो समी की लकड़ियों से हवन कराइए, यज्ञ कराइए। किसी का जादू टोना टोटका चलेगा ही नहीं। समी की लकड़ियां, आम की लकड़ी से धन मिलता है, पीपल की लकड़ी से आरोग्यता मिलती है। जिस घर में रोज कोई न कोई बीमारी बने रहते हैं तो महामृत्युंजय की आहुतियां उस घर में पीपल की लकड़ियां जला के कीजिएगा। देखो कितना बड़ा फायदा मिलता है। गरीबी नहीं मिट रही। आम की लकड़ियां, लोग जादू टोना टोटका करते हैं, समी की लकड़ियों से आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, देखिए कितना अच्छा होता है। यज्ञ का बड़ा प्रभाव। यज्ञ तो ऐसा है कि महाराज दशरथ के घर में 4 बच्चे आ गए यज्ञ के प्रभाव से। जन्मपत्री में तो एक भी नहीं लिखा था। इतना आश्चर्य हुआ था कि जहां महाराज दशरथ की जन्मपत्री में एक भी बेटा नहीं है, एक गुरुदेव वशिष्ठ के आशीर्वाद से और किए गए यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ से 4 पुत्र प्रकट हुए हैं। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव। मेरी बड़ी श्रद्धा है यज्ञ के प्रति, इसलिए बराबर आप देखते ही रहते। अभी 27 तारीख को यज्ञ, सतविशा नक्षत्र आ रहा है। आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव का अभिषेक हजारों गुना फल देता है। तो फूस के महीने में सतविशा नक्षत्र, भगवान गणेश जी की पूजा 36 पान के पत्ते रखे जाते। मैंने वीडियो डाली है, आप देख लीजिएगा। उसमें ये सतविशा नक्षत्र में ही 27 तारीख को सतविशा नक्षत्र पड़ रहा है। तुलसी वन आश्रम में एक विधिवत ढंग से तरीके से पूजा हो रही है और उस दिन
यज्ञ का भी कार्यक्रम रखा गया है। अभी आरती से पहले आचार्य जी यहाँ से कुछ अनाउंस करेंगे, वो आप सुन लीजिएगा। और फिर 1 तारीख को, 31 तारीख को, 2 तारीख को यज्ञ है। बहुत बड़ा अद्भुत राजस्थान के लोगों ने यज्ञशाला बनाई है। और एक और आनंद की बात आपको मैं बता दूं, जितने भी गो अक्षयवृत्ति सेवा से जुड़े हैं, आप सबका तो बायोडाटा हमारे पास में है। हर एक जन को पूर्णिमा को और अमावस्या को निःशुल्क फ्री यज्ञ उनका आरंभ कर दिया गया है। पूर्णिमा को हो गया है, सोमवती अमावस्या को फिर होगा यज्ञ। जितने भी भक्त लोग अक्षयवृत्ति सेवा के साथ जुड़े हैं, इन तिथियों में आप अपने घर में भी यज्ञ कर सकते हैं। इसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, घर के सब कलमश चले जाए। मैंने इतनी वीडियो यज्ञ के बारे में डाली हैं कि इसको ऐसे ऐसे आरंभ करो, ऐसे इसको पूरा करो। पहले ये मंत्र बोला जाता है। रोज के यज्ञ में पूर्णावती नहीं होती, विवाह में पूर्णावती नहीं होती, और किसी मकान का उद्घाटन, गृह प्रवेश कर रहे हो तो उसमें भी पूर्णावती नहीं होती। पूर्णावती का मतलब है वो गोला नहीं डाला जाता। नित्य के यज्ञ में पूर्णावती नहीं होती। किसी गृह प्रवेश का कार्य किया गया है, दुकान घर का कोई भी, तो उसमें भी पूर्णावती नहीं होती। और बच्चों के जो विवाह में सामने जो अग्नि जलाई जाती है फेरों से, उस समय जिसको विवाह का यज्ञ कहते हैं, उसमें भी पूर्णावती किसी भी प्रकार की नहीं होती। यज्ञ तो बड़ा महिमा युक्त है। और भैया तुमसे दिक्कत हो रही है, इनको सामने वाले को, इसको ऐसे ऊपर लगा लो। तो यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवत रूप है, भगवान का स्वरूप है। इसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। लिखा है अपुत्रो लवते पुत्रान धनार्थी धनमाप्नुयात्। दुर्गा सप्तशती के यज्ञ से पैसा ऐसे बरसता है जैसे तिल का पेड़। दुर्गा सप्तशती का इतना प्रभाव। धन की प्राप्ति के लिए बहुत उपाय है। श्री सूक्त से भी ज्यादा प्रभावशाली दुर्गा सप्तशती का पाठ है। साल में 4 बार आती है नवरात्र। 2 गुप्त हैं और 2 उजागर हैं, चैत्रीय, शारदीय, और एक माघ और एक आषाढ़। एक वर्ष में 4 बार यह नवरात्र आती है। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, वो संभव नहीं हो पा रहा है तो आप ही नवाहन मंत्र के द्वारा, नवाहन मंत्र जानते हैं? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। बहुत लोग इसको एंग बोलते हैं। वो बोलेंगे ओम एंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। शुद्ध उच्चारण इसका यही है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। ये नवाहन मंत्र है। ये हर प्रकार के व्यवधानों का समाधान है। बहुत कमाल कर दिए। एक बात और मैं आपको कहूंगा, जो मैंने कालिका पुराण में पढ़ा, मार्कंडेय पुराण में पढ़ा, ये 30 ही साल हुए होंगे भगवान को ऐसे थरिया दिखा के भोग लगाया जाता है। ये थरिया दिखाकर भोग लगाने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। मैंने खूब ढूंढने की कोशिश करी कि भगवान को थरिया दिखा दो कि भोग लग गया। ये प्रमाण मिलता है कि अग्नि जलाओ, उसके ऊपर घी डालो, उसके ऊपर 5 ग्रास डालो, फिर थोड़ा सा पानी घुमा दो ऊपर, ये भोग लगाने की विधि। ये 30 साल में ही आलसी पैदा हो गए, बस थरिया दिखा दो। पहले यहाँ बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अग्यारी की जाती थी, आग जलाई जाती थी, उपला कंडा जलाया जाता, उसमें घी डालकर जब आग ऊपर आती थी, फिर उसमें 5 कौर 5 ग्रास तोड़ के डाले जाते थे। इससे देव और पितर दोनों ही प्रसन्न होते। और यही विधि है भोग लगाने की, यही विधि। हम रोज यज्ञ करते हैं, ऐसे ही लगाते हैं भोग भगवान का। तो फिर देखो कितना आनंद होता है। एक किसी कथा में मैं बोल रहा था, गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम गरीब बन के नहीं मरेंगे, ये हमारे बस में। ये जितने भी सदकर्म होते हैं, इससे लोग पुरुषार्थी बनते हैं, काम के रास्ते खुल जाते हैं इसको। तो इसमें अपनी श्रद्धा रखिए। श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसके 4थे अध्याय से धन मिलता है। इसके 11वें अध्याय से रोगों का निवारण हो जाता है। इसका जो 11वां अध्याय बीमारी नहीं रहने देगा, और इसका जो 4था अध्याय है वो गरीबी नहीं रहने देगा,
और इसका जो 5वां अध्याय है वो इष्ट दर्शन करा देगा। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण से ली गई है। महात्मा मार्कंडे माई के बहुत अद्भुत भक्त हैं। कुछ चीजें और हैं, मैया को नारियल चढ़ाते हैं तो फोड़ के चढ़ाया जाता है, और देवताओं को चढ़ाते हैं तो साबुत चढ़ाया जाता है नारियल। मैया जी के दरबार में नारियल जब आप चढ़ाते हैं तो जब मंदिर में गए, लेकिन नवरात्रा में जब आप नारियल रखते हैं तो कैसे रखते हैं वो मैं विधि आपको बता देता हूँ। ऊपर की जो जटाएं पूरी निकाल दो उसको। जैसी जटा निकालोगे तो 2 आंखें सी बनी हुई दिखाई देती हैं, बीच में एक नाक सी दिखाई देती है, और थोड़ा मुख का भी निशान होता है। कहीं तो ये लिखा है कि दक्ष प्रजापति का स्वरूप है। वो भगवान ने उसकी मुंडी उखाड़ करके उसमें हवन में यज्ञ में डाल दी थी। जब हम नारियल चढ़ाते हैं यज्ञ में तो उसमें हम ये कहते हैं भगवान को कि हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो जैसे आपने नवरात्रा का व्रत किया तो जटाओं को निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये पानी वाला नारियल होता है। पानी वाले भी 2 होते हैं, एक पीने वाला होता है, वो पूजा में थोड़ी लिया जाता है जिसको आप पीते हैं नारियल पानी। एक दूसरा होता है जिसको फोड़ते हैं तो उसमें श्वेत गिद्धि भी निकलती है और पानी भी निकलता है उसमें। तो ये वो नारियल की बात कर रहा हूँ। इसकी जटाएं इसकी बहुत फायदेमंद है। इसकी जटाओं को इकट्ठा करके रख लें अपने पास, और इसकी एक बहुत बड़ी औषधि बनती है इन जटाओं की। इनको जलाकर इसकी राख बनाई जाती है, और इसको मट्ठा में इसको डालकर थोड़ा काला नमक डालकर, यदि कोई बवासीर का मरीज है 3 दिन उसको पिला करके बीमारी खत्म हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है इस जटा का। इसकी जो अंदर गिद्धि है उसे पथरी समाप्त होती है। जो कच्चे नारियल की जो गिद्धि है एकदम बिल्कुल कच्ची गिद्धि, वो पथरी को समाप्त करती है। अंदर का पथरी कहीं किसी भी भाग में वो निकल के बाहर जाती है। ये आयुर्वेद में इतना, मैंने कई वीडियो डाली भी हैं इसके लिए। तो जब ये 9 नारियल रखे जाते हैं माई के नवरात्रा के, आप देखेंगे आपका अनुष्ठान बहुत ठीक हो रहा है। जोत बुझी नहीं है बिल्कुल भी, और आपने नियम से रोज पाठ किया और आपने आरती की, तो 9 दिन के बीच में 9 नारियल चटक जाएंगे, उसमें से पानी रिसरा होगा। ये समझ लो कि माई अति प्रसन्न है। वैसे आप मंदिरों में दर्शन को जाते हैं तो वहां पर नारियल माई को फोड़ करके चढ़ाया जाता है, उसका जल है मां के चरणों में चढ़ाया जाता है, ऐसा वर्णन है। और जितने देवता हैं उन सबको साबुत नारियल चढ़ाया जाता है। कुछ बातें मैं आपको यहां बोल रहा हूं। बंध्यावा काक बंध्यावा मृत बंध्याची अंगना, ऐसी नारी जिसको संतान नहीं है, या संतान होके मर गई है, या जिसको बेटी बेटी है बेटा हुआ ही नहीं है, ऐसी देवियों को अवश्यमेव नारियल फोड़कर और उसका जो जल है माता रानी के चरणों में चढ़ाए। इससे मां कृपा करेगी और नारी का बांझपन समाप्त होगा। इतना बड़ा प्रभाव है नारियल फोड़ करके मां के चरणों में चढ़ाने का, इतनी बड़ी महिमा है। तो क्या लिखा है, अपुत्रो लभते, जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिलेगा, माई की कृपा से उसको पुत्र मिलेगा। फिर लिखा है पुत्रार्थ, फिर लिखा है अपुत्रो लभते पुत्रम धनार्थी धनम अपनी आप, जिसको धन नहीं है, कारोबार ठीक ठाक चल नहीं रहा है, वह भी आप भाग्यशाली है। आप कुछ नियम से आप हर शनिवार को, मुझे तो पता नहीं है कि इस माँ का दरबार कौन से दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन मैया के लिए मंगल शनिवार बड़ा विशेष माना गया है। माँ दुर्गा के लिए, लक्ष्मी मैया के लिए शुक्रवार विशेष माना गया। पराम्बा के लिए शनिवार को, यहाँ कौन सा दिन है माँ का? शनिवार ही है। मैं तो सच में मैं भगवान की व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझे नहीं पता कि यहाँ का कौन सा दिन प्रमुख है, लेकिन मैंने कालिका पुराण में पढ़ा है कि माँ जगदम्बा का दरबार मंगल और शनिवार बहुत विशेष है। ये दोनों ही दिन बड़े विशेष हैं। आप कुछ नियम से माँ भगवती के चरणों में आप एक नारियल लेके जाएं और पुजारी जी को कहें कि माँ की देहली में इसको बस आप फोड़ दीजिए। उसके जल का एक छींटा भी माँ को स्पर्श कर लेता, आनंद हो जाएगा।